योरोमन अन्योकाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 13 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि क्योंगसोक मिराई और वूयोंग को साथ देखकर काफी जेलस फील करता है, लेकिन वो उनसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है और कैफे में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं इधर वूयोंग अपने टूटे दिल का गम मना रहा होता है, यानी वो भी ड्रिंक कर रहा होता है। और मिराई भी इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे वूयोंग की कई बातें याद आती हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो और फर्स्ट टाइम किसी ने उसे और क्योंगसोक को लेकर कुछ अच्छा कहा है, इसलिए अब वो अपने और क्योंगसोक के रिलेशन को लेकर पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करती है। नेक्स्ट डे सभी क्लास में होते हैं कि उसी टाइम क्योंगसोक आता है और उसने जो रात में ड्रिंक की थी उसकी वजह से उसकी बॉडी स्मेल कर रही होती है, जिसे लेकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और मिराई भी क्योंगसोक को देखकर परेशान हो जाती है। तो यूना क्योंगसोक से कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं टीचर से बोल दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्योंगसोक यूना को थैंक्स बोलकर चला जाता है। जिसके बाद लंच टाइम में सभी लंच कर रहे होते हैं कि उसी टाइम सुहा कहती है कि किसी ने क्योंगसोक को लंच दिया, जिस पर एक लड़की कहती है कि तुम्हें क्योंगसोक की इतनी फिक्र है तो तुम ही क्यों नहीं दे आती। ये सुनकर सुहा की फ्रेंड उससे कहती है कि लगता है कि तुम क्योंगसोक को पसंद करने लगी हो, जिस पर सुहा उसे गुस्से में देखती है। वहीं पीछे बैठी लड़की भी उससे यही कहती है कि तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम क्योंगसोक को पसंद करती हो, जिस पर सुहा चिढ़कर कहती है कि हाँ, मैं क्योंगसोक को पसंद करती हूँ। ये सुनकर उसके साथ के लड़के काफी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुहा उन्हें पसंद करती है। वहीं सुहा लंच करने के बाद ब्रश करने जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम लंच करने के बाद ब्रश क्यों करती हो। तो सुहा कहती है क्योंकि ये मेरी हैबिट है। और जैसे ही वो वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ मिराई मिल जाती है, जिस पर सुहा उस पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहती है कि कुछ लोग तो बस शो ऑफ के लिए डेट करते हैं, वहीं कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए डेट करते हैं। और ये कहकर वो चली जाती है और मिराई वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है कि आखिर ये सब वो उससे क्यों कह रही है। और ये सोचकर वो सुहा के पीछे पीछे जाती है, जहाँ मिराई को पता चलता है कि सुहा जबरदस्ती अपना सारा खाना निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कि उसका वेट गेन ना हो। जिसके बाद सुहा बाहर आती है तो मिराई उससे कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि ये तुमने आज पहली बार किया है, जिस पर सुहा झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए वॉमिटिंग हो गई। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर क्योंगसोक का दोस्त बातों ही बातों में उसे बता देता है कि सुहा कह रही थी कि वो तुम्हें पसंद करती है। और ये सुनकर क्योंगसोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे बात करने के लिए जाता है और लैब में आकर सुहा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पर क्योंगसोक को गुस्से में देखकर सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्योंगसोक सुहा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपना नाटक बंद कर दो और मुझसे दूर रहो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिस पर सुहा कहती है कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो तुम्हें मेरे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर बस स्टॉप पर बैठकर मिराई सोच रही होती है कि क्या सुहा आज क्योंगसोक को प्रपोज करने वाली है। साथ ही उसे सुहा की कही वो बात भी याद आ जाती है कि लोग शो ऑफ के लिए डेट करते हैं, और वो समझ जाती है कि सुहा सिर्फ पॉपुलर होने के लिए क्योंगसोक को डेट करना चाहती है। और यही सोचकर वो भागती हुई क्योंगसोक के पास जाती है। इधर क्योंगसोक सुहा से कहता है कि मुझे पता है तुम सोचती हो कि अगर मैं मिराई को डेट करूँगा तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। जिस पर सुहा कहती है कि तुम मिराई जैसी लड़की को डेट करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। कि उसी टाइम मिराई वहाँ आ जाती है और क्योंगसोक से कहती है कि अभी के अभी तुम चलो यहाँ से। ये सुनकर क्योंगसोक काफी शॉक्ड हो जाता है, जिस पर सुहा कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम अभी बातें कर रहे हैं। जिस पर मिराई कहती है कि मुझे क्योंगसोक से
तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद वो क्योंगसोक से कहती है कि तुम बाहर मेरा वेट करो, पहले मुझे सुहा से कुछ बात करनी है। जिसके बाद क्योंगसोक लैब से चला जाता है और मिराए सुहा से कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि तुम क्योंगसोक के पीछे क्यों पड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि तुम क्योंगसोक का यूज करना बंद करो। जिस पर सुहा कहती है कि इसका क्या मतलब। तो मिराए कहती है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो जो किया वो सब क्योंगसोक की नजरों में मुझे नीचा दिखाने के लिए किया। ये सुनकर सुहा कहती है कि हाँ, वो सब मैंने ही किया, क्योंकि मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराकर ब्यूटीफुल बनने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। जिस पर मिराए कहती है कि मैं तुमसे तो बेहतर ही हूँ, जो रोज रोज वॉमिटिंग करके अपना खाना बाहर नहीं निकालती। ये सुनते ही सुहा मिराए पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जिस पर मिराए कहती है आ गया ना तुम्हारा असली चेहरा सामने। वहीं बाहर खड़ा क्योंगसोक मिराए से आते ही पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। जिस पर मिराए कहती है कि मैं तो बस यही पूछ रही थी कि अब तुम ठीक हो। तो क्योंगसोक चिढ़कर कहता है कि क्या बस तुम्हें यही पूछना था। तो मिराए कहती है कि हाँ, मैं तो यही पूछना चाहती थी। इधर सुहा अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से काफी परेशान होती है। वहीं क्योंगसोक जब घर पर होता है तो वूयोंग के दोस्त उसे छोड़ने आते हैं, क्योंकि आज फिर से वूयोंग ने ड्रिंक की होती है। जिसके बाद क्योंगसोक वूयोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वूयोंग नशे में कहता है कि उसे ब्रश करना है, वरना उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो क्योंगसोक उसे ब्रश कराने में हेल्प करता है। जिसके बाद वो उसके सॉक्स निकालकर उसे सुलाता है और जैसे ही वो जाने लगता है तो वो क्योंगसोक से कहता है कि तुम्हें पता है कि मिराए ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनते ही क्योंगसोक शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि मिराए उसे डेट करने लगेगी। लेकिन नशे की वजह से वूयोंग उसे पूरी बात बिना बताए ही सो जाता है। इसलिए क्योंगसोक पूरी बात जानने के लिए मिराए को मिलने बुलाता है, जहाँ आकर मिराए उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने इतनी लेट मुझे क्यों बुलाया। तो क्योंगसोक कहता है कि तुमने वूयोंग का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो मिराए कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो क्योंगसोक कहता है कि वूयोंग ने बताया। जिस पर मिराए कहती है मुझे नहीं पता था कि क्योंगसोक तुम्हें ये बात भी बता देगा। ये सुनकर क्योंगसोक हंसने लगता है और जैसे ही वो जाने लगता है तो मिराए कहती है कि तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने उसे रिजेक्ट क्यों किया। तो क्योंगसोक उसे हैरानी से देखता है। तो मिराए कहती है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। साथ ही कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें 2 बार रिजेक्ट करने के बाद ये बात कह रही हूँ। जिस पर क्योंगसोक हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिसके बाद मिराए कहती है तो क्या अब हम डेट करेंगे। तो क्योंगसोक कहता है कि हाँ, अब हम डेट करेंगे। ये सुनकर दोनों शर्माने लगते हैं। तो घर आते हुए क्योंगसोक मिराए से उसका हाथ पकड़ने को कहता है, जिस पर मिराए हाँ कह देती है और दोनों खुश होकर साथ चलने लगते हैं और घर आकर दोनों एक्सट्रीमली खुश हो रहे होते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जब वूयोंग उठता है तो क्योंगसोक को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि क्योंगसोक कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाता था। तो वूयोंग क्योंगसोक के बनाए हुए ब्रेकफास्ट की काफी तारीफ करता है और बताता है कि 2 दिन पहले उसने मिराए को प्रपोज किया था, लेकिन मिराए ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो, तो उसे प्रपोज करते हुए जरा ध्यान रखना। जिस पर क्योंगसोक कहता है कि क्या सच में तुम मिराए को इतना पसंद करते हो। तो क्योंगसोक कहता है कि हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। इधर मिराए सोकर उठती है तो खुद से कह रही होती है कि क्या ये सपना था कि उसी टाइम क्योंगसोक का मैसेज आता है, जिस पर लिखा होता है कि हम साथ में कॉलेज चलेंगे। तो वो जल्दी से तैयार होकर बस स्टॉप पर आ जाती है। तो क्योंगसोक उसका वेट कर रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और कॉलेज जाते हैं। तो मिराए क्योंगसोक से कहती है कि क्या तुमने वूयोंग को हमारे बारे में बता दिया। तो क्योंगसोक कहता है कि अभी नहीं। तो मिराए कहती है कि फिर ठीक है, हम थोड़ा रुक कर बताएंगे। साथ ही ये भी कहती है कि वूयोंग ने ही हमारे लिए सबसे ज्यादा चीयर किया था। जिस पर क्योंगसोक साइड फेस करके कहता है
कि चलो उसे ब्रश कराने का कुछ तो फायदा हुआ। साथ ही मीरा ये भी कहती है कि कॉलेज में किसी को मत बताना, वरना सभी हमारे बारे में बातें करेंगे। तो क्योंगसक कहता है कि अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। साथ ही कहता है कि वैसे बस में तो अभी कोई नहीं है जो हमें जानता हो, और ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तो मीरा शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ लैब में सुहा की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारी क्योंगसक से क्या बात हुई, जिस पर सुहा कहती है कि शायद क्योंगसक किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर जेंग का दोस्त खुश होकर उसे बताता है कि क्योंगसक ने सुहा को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर जेंग कहता है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन जेंग का दोस्त कहता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे क्योंगसक पसंद करता है। इधर लैब के बाहर क्योंगसक और मीरा इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि पहले अंदर कौन जाएगा, कि उसी टाइम यूना आ जाती है और कहती है कि ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम दोनों, जिस पर मीरा कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो क्योंगसक उन दोनों को साथ देखकर अंदर चला जाता है। कि वहीं सुहा क्योंगसक से कहती है कि मैंने सबको बता दिया कि तुम किसी और को पसंद करते हो, तो क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो। साथ ही क्योंगसक से कहती है कि क्या तुम मीरा को डेट कर रहे हो, जिस पर क्योंगसक उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मीरा ने उसे मना किया था। लेकिन मीरा कह देती है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं। इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सुहा ये जानने के बाद अब क्या करेगी और क्या क्योंगसक और मीरा की लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।